के अंदर ढल जाना चाहिए था। लेकिन कितने अफसोस की बात है, पहले उर्स मनाया तब भी वैसे ही थे, अब उर्स मना रहे तब भी सही है। हजरात मुकर्रम, मैं ये चाहूंगा कि आज की इस महफिल के अंदर हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र करूं और आपके जिक्र के उस गोशे को बयान करूं जिसकी आज हमारे माशरे में हर एक को जरूरत है और हमारे नौजवानों को और भी ज्यादा जरूरत है। आज एक बहुत बड़ी दौलत है जिससे हम दिन ब दिन महरूम होते चले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी दौलत है जिससे हम दिन ब दिन महरूम होते चले जा रहे हैं। मैंने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी को जब पढ़ा तो मैंने आपकी जिंदगी के अंदर इस नेमत को कामिल तौर पर पाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया को ये दौलत खूब अता फरमाई थी। काश ये दौलत हमको भी थोड़ी सी मिल जाती, हमारी जिंदगियां बदल जाती। उस दौलत का मैं जिक्र करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग नारे लगाएं वाह वाह सुभान अल्लाह करें, खामोशी के साथ में मेरी बातों को सुने और कुछ लेकर के जाएं। अगर मेरी बातें आपके दिल में असर कर गई तो ये जलसे में जितना खर्चा है ना वो सब वसूल हो जाएगा, वरना पैसे लुटा करके वाह वाह करके चले गए और अगर कुछ तब्दीली नहीं आई तो फिर जलसा कराने वालों का मकसद कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी का वो गोशा मैं आपको बताता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल कुरान तअल्लमुल यकीन कमा तअल्लमुल कुरान, जैसे तुम कुरान का इल्म हासिल करते हो ऐसे यकीन का इल्म हासिल करो। ये यकीन वो दौलत है आज हमारे माशरे में दिन ब दिन खत्म होती चली जा रही है। आप अभी नहीं, जब यहाँ से उठ करके चले जाए ना तो जाने के बाद में बिस्तर पे जाकर के गौर करना ये यकीन की दौलत आपके पास में है कि नहीं है। अगर डॉक्टर कोई बात कह देता है हम यकीन कर लेते हैं, क्या कुरान और सुन्नत की बातों पर भी उतना ही अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नेता कोई बात कहता है हम उसका तो चर्चा करने लग जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का क्या हम उस अंदाज के अंदर चर्चा करते हैं कि नहीं करते। आग लग जाए ना तो भाग जाते हैं, हमें पता है आग में जल जाएंगे। मेरे आका ने जो जहन्नम की आग से डराया, क्या उसका हमें यकीन पैदा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर कहीं किसी माहौल के अंदर सैलाब आ जाए तो अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपने आप को बचाते हैं, अपने अहलो अयाल को बचाते हैं, अपने मालो असबाब को बचाते हैं। यकीन है अगर नहीं भागेंगे तो डूब के मर जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के सैलाब से तुम्हें डराया और बताया कि अगर इस सैलाब से नहीं बचोगे तो ऐसे डूबोगे कि सीधा जहन्नम के अंदर जाकर के गिरोगे। क्या उसका यकीन हमें पैदा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर जहर हमारे सामने ला करके रख दिया जाए और कह दिया जाए कि जहर खा लो, नहीं खाएंगे। का क्यों नहीं खाएंगे, का जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। यकीन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। क्या हम बचते हुए नजर आते? जहर के ऊपर मरने का तो हमें यकीन होता है। मेरे आका के फरमान के मुताबिक अगर हम हराम कामों से नहीं बचते तो इसका मतलब हमें मेरे आका अलैहिस्सलाम की बातों पर जहर की तरह यकीन नहीं हो पाता है जितना जहर पे हमारा यकीन पुख्ता है। हजरात मुकर्रम, आज मैं हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी का ये गोशा आपके सामने रखूंगा इसलिए कि मैं देख रहा हूं दिन ब दिन लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है, यकीन कमजोर हो रहा है। कहने को तो मुसलमान है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मुसलमान का ईमान जितना मजबूत होना चाहिए, यकीन जितना कवी होना चाहिए, उतना मजबूत ईमान और उतना कवी यकीन हमें नजर नहीं आता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं इस हदीस पाक का मतलब यह है अल्लाह वालों की महफिल में बैठो तुम्हें यकीन पैदा होगा, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो तुम्हारे यकीन के अंदर इजाफा होगा। हजरत अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया अल्लाह वालों के जिक्र की महफिलों को सजाने से फायदा क्या होता है। हजरत अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह वालों के जिक्र की महफिलों को सजाने से बहुत फायदे होते हैं। एक बड़ा फायदा ये होता है हिम्मत और इरादे के अंदर पुख्तगी पैदा होती है, यानी ईमान मजबूत होता है, यकीन मजबूत होता है। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी ने भी यही बात इरशाद फरमाई, आपसे पूछा गया अल्लाह वालों का जिक्र करने से फायदा क्या होता है। फरमाया अल्लाह वालों का जिक्र करने से फायदा ये होता है जो रब ने बताया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूली मा नुसब्बितु बिही फुआदका। इस आयत करीमा में रब ने बता दिया अल्लाह वालों का जब जिक्र किया जाता है तो दिल के अंदर इस्तिकामत पैदा होती है, यकीन मजबूत होता है, ईमान मजबूत होता है। आज हुजूर ताजुश शरिया को आप सुनने आए हैं, आपको मालूम है हुजूर ताजुश शरिया का ईमान कितना मजबूत था, आपका यकीन कितना मजबूत था। क्या आज हमारा यकीन इतना मजबूत है? आप गौर करके बताएं। आज नौजवान मुझसे आकर के मिलते हैं
और कहते हैं हजरत क्या करें, माहौल बड़ा खराब हो गया है, हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, गुनाहों से नहीं बच पाते। मोबाइल खोलो तो उसके अंदर जो है वो फिजूल चीजें नजर आती हैं, मार्केट में निकल जाओ तो हमें बेहयाई की चीजें नजर आती हैं। हम अपनी नजरों को कितना बचा के रखें, कितना बचा के रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा ईमान कमजोर है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं। मुफ्ती आबिद हुसैन साहब का बयान है, जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ गए, आपके पास वाली सीट पर एक औरत की सीट थी, वो औरत नीम बरहना थी, वो आकर के जब बैठ गई। अब आप बताएं कि आज हम बहाने बनाते, कहते हैं कि हम बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम कैसे बच करके दिखाएं, हम कैसे बच करके दिखाएं। हुजूर ताजुश शरिया ट्रेन में है और ट्रेन के अंदर जो सीट होती है उसके अंदर किसी पास वाले को हटाया नहीं जाता, लेकिन मेरे मुर्शिद ने बता दिया अगर ईमान और यकीदा अगर मजबूत हो ना, अगर ईमान मजबूत हो तो फिर देखो अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाता है। हुजूर ताजुश शरिया ने मुफ्ती आबिद हुसैन साहब से कहा, ये नीम बरहना औरत पास में आकर के बैठ गई है, एक पर्दा निकालो और मेरे और इस औरत के बीच के अंदर लटका दो ताकि नजर किसी गैर के ऊपर ना पड़े। हुजूर ताजुश शरिया के हुक्म के मुताबिक मुफ्ती आबिद हुसैन साहब ने एक पर्दा निकाला, हुजूर ताजुश शरिया और उस औरत के बीच में लटका दिया। यकीन का करिश्मा देखो, आपके यकीन का रंग देखो। जब औरत ने देखा इस बाबा के दिल के अंदर कितनी गैरत है, कितनी शर्म है, अपने रब का कितना खौफ है, उसने टीसी से बात की और बात करने के बाद में अपनी सीट को बदली करवा लिया और उठ करके दूसरी जगह चली गई। बताओ ये यकीन की दौलत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो क्या हम गुनाहों से बचते हुए नहीं नजर आएंगे। मैंने खानवादाए रजा के एक एक फर्द की जिंदगी को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खानवादाए रजा की हर हस्ती के अंदर यकीन का ये करिश्मा नजर आया। आज हमारे अंदर यकीन है ही नहीं। लोग आके शिकायत करते हैं, हजरत हालात बड़े खराब हैं, हम देवबंदी से कैसे बचें, हम वहाबी से कैसे बचें, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ में जॉब करता है, हमारे साथ में स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ता है। हजरात मुकर्रम अगर यकीन की दौलत मिल जाए ना तो आपको बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके बचने का सामान खुद ब खुद पैदा फरमा देगा। हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को आप पढ़ करके देखें, आज हमने वो यकीन की दौलत अपने अंदर पैदा ही नहीं की है। अगर उस यकीन को हम समझ जाते ना तो खुद ब खुद हालात बदलते हुए नजर आते। हजरात मुकर्रम हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी आप देखें, जब मिस्र के अंदर आप पढ़ रहे थे, मिस्र के अंदर जो सालाना प्रोग्राम होता था और उनके सालाना प्रोग्राम के अंदर हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदा आता था और मिस्र के तलबा से वो हाथ मिलाया करता था। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जिस साल तालीम हासिल कर रहे थे उस साल नुमाइंदा बनकर कोई मर्द नहीं आया, एक औरत नुमाइंदा बनकर आई और सब हाथ मिलाने लगे। जब वो हाथ मिलाते मिलाते हुजूर ताजुश शरिया के पास में आई, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया, आप पीछे हट गए। अपने मुल्क में नहीं, बंदा जब बैरूने मुल्क में चला जाता है वहां के कानून को फॉलो करना पड़ता है, हालात से समझौता करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मसलहत से काम लेना पड़ता है। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया जब शरीयत की बात आ जाए तो डरा नहीं जाता है, झुका नहीं जाता है, शर्म से काम नहीं लिया जाता है। जब शरीयत की बात आ जाए तो समझौता नहीं किया जाता है, मसलहत को नहीं देखा जाता है। हुजूर ताजुश शरिया निकल करके चले गए। मुफ्ती शमीम साहब जब आपके कमरे में आए, हुजूर ताजुश शरिया ने बात नहीं की, रो करके कहने लगे हुजूर आप मुझसे बात नहीं करते, आप मुझसे नाराज हो गए, मुझसे क्या गलती हो गई। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मैं तुमसे जो नाराज हुआ हूं अपनी वजह से नहीं नाराज हुआ हूं, मेरे आका की शरीयत की वजह से नाराज हुआ हूं। एक गैर महरम औरत तुम्हारे पास में आई, तुमने हाथ मिला लिया, का हुकूमत की नुमाइंदा थी। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमा दिया कि जब शरीयत की बात आ जाए ना सारी हुकूमतों को जूते की नोक पे रखा जाता है और शरीयत मुतहरा के ऊपर अमल किया जाता है। और मुफ्ती शमीम साहब ने जब रो करके माफी मांगी तब आपने उनसे गुफ्तगू करना गवारा फरमाया है। हजरात मुकर्रम ये यकीन हमारे अंदर क्यों नहीं है। आज नौजवानों को हमने देखा है, बहुत सारे नौजवान, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मेरा जाना होता है, हर जगह के नौजवान आते हैं, आकर के मुलाकात करते हैं और इस तरह के बहाने बनाते हैं। मैं एक ही कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, अगर हुजूर ताजुश शरिया को मानते हो ना, अगर उनसे मोहब्बत करते हो ना, तो देखो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन की कितनी दौलत अता फरमाई थी अपने असलाफ। और मैं एक बात ये भी बताता हूं, अगर कोई बंदा यकीन रखे ना,
मेरे आका ने बताया डबल डबल सवाब मिलता है। एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा नेक काम करे और नेक काम करते हुए वो जो है सवाब की उम्मीद रखे, तो उसकी मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह है। तवज्जो है आप हजरात की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, फिरौन ने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। अब ऐसे मौके पे माँ को क्या चाहिए था, अपने बच्चे को गार में छुपा दे, अपने बच्चे को कहीं ले जाकर के पोशीदा कर दे ताकि मेरे बच्चे को कत्ल न किया जाए। लेकिन जब रब का हुक्म आ गया, दिल में इल्का हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख करके दरिया में डाल दिया। दरिया में अगर बच्चे को डाला जाए ना, बच्चा या तो डूब जाएगा और अगर डूबेगा नहीं तो दम घुट के मर जाएगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की जात पर यकीन था, और जब यकीन रखा तो मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा इनाम अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के दरबार में पहुंचा दिया। आप अपने बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध भी पिला रही हैं और फिरौन दूध पिलाने का वजीफा भी दे रहा है। पहले तो डर ये था कि बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए, लेकिन अल्लाह पे जब यकीन रखा ना, अल्लाह ने दूध पिलाने का भी सामान कर दिया और अपने बेटे को दूध पिलाने का वजीफा भी अता फरमा दिया है। आज अगर हमारे अंदर भी वो यकीन पैदा हो जाए ना, वो यकीन हुजूर आला हजरत का भी मुझे बताया गया, आज उर्स है, हुजूर आला हजरत की जिंदगी को आप पढ़े, अल्लाह ने कितना यकीन अता फरमाया था। एक बार हुजूर, ये क्या मोबाइल से तस्वीर बना रहे हो क्या, ये वीडियो बना रहा है? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली कि अल्लाह ने कितना मजबूत यकीन अता फरमाया था। आला हजरत फरमाते हैं कि जान चली जाए ये तो गवारा है, लेकिन मुनादरे से भागना गवारा नहीं है। मैं मुनादरा करते हुए मर जाऊंगा, लेकिन झूठे मौलाइयों के सामने से मैं भागना गवारा नहीं करूंगा। आला हजरत ने मुनादरा शुरू किया, तहरीरी मुनादरा हुआ। आला हजरत ने 30 सवाल तैयार किए। 30 सवाल तैयार करने के बाद में नाम के झूठे मौलाई के हवाले कर दिए। उनका बहुत बड़ा मुनाजिर बाहर से उन्होंने बुलवाया था। जब उसने आला हजरत के सवालात को देखा, सवालात के कागज को उसने तय किया। तय करने के बाद में जेब में रखा, स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पकड़ करके रवाना हो गया। लोगों ने कहा हमने तो मुनाजरे के लिए बुलाया था, आप कहां जा रहे हैं? कहा जो आला हजरत ने सवाल किए हैं, अगर इस सवाल का, इन सवालों का मैं जवाब दे दूं तो मौलायत का जनाजा निकल जाएगा, मौलायत का खात्मा हो जाएगा। बताओ, ये यकीन की दौलत। आज हमारा बेटा बीमार हो जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हम नमाज के लिए नहीं आएंगे, हम बहाने बनाएंगे, हम दीन के लिए आगे बढ़ते हुए जो है वो अपने आप को तरद्दुद का शिकार कर लेंगे। लेकिन मेरे इमाम ने बता दिया, अगर यकीन मजबूत हो ना, अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद का सामान पैदा फरमा दिया करता है। आला हजरत जब हज के लिए तशरीफ ले गए और बुखार था, कई दिनों से बुखार था, अचानक बारिश होने लग गई। आला हजरत ने जब बारिश को देखा, फौरन निकल करके मताफ में आए और खाने काबा का तवाफ करने लगे। अल्लामा इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह आगे बढ़ करके अर्ज करते, हुजूर आपको बुखार है, बुखार की हालत में आप तवाफ करेंगे, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आला हजरत ने फरमाया, मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, अगर कोई तवाफ करे बारिश के अंदर तो वो अल्लाह की रहमत में तेरा करता है। अच्छा मौका मिला है, मैं तो अल्लाह की रहमत में तैरना चाहता हूं। तो अल्लामा इस्माइल कहते हैं, हजरत आप बीमार हो जाएंगे, ये हदीस पाक ज़ईफ है। आला हजरत फरमाते, हदीस ज़ईफ है लेकिन अहमद रजा का ईमान बड़ा मजबूत है, अहमद रजा का ईमान बड़ा मजबूत है। आपने उसी हालत के अंदर तवाफ करके बता दिया। बंदा जब अल्लाह की जात पे यकीन रखता है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी मदद का सामान पैदा फरमा दिया करता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक किले का जब मुआसरा किया, किले का मुआसरा किए हुए थे, एक पादरी आता है, आकर के कहता है, ऐ मुसलमानों के सिपे सालार, आप मुआसरा उठा लीजिए, अगर आपने मुआसरा नहीं उठाया मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, लाओ जहर मुझे दो। कहा इससे क्या होता है? कहा जो खाता है मर जाता है फौरन। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है और जहर खा लिया है। पादरी ने देखा तो वो हैरत में डूब गया। कहा आप मरे नहीं? कहा मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर भी खा लिया जाए तो जहर भी असर नहीं करता है। हजरत खालिद बिन वलीद का यकीन और मजबूत ईमान देखा, पादरी पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज वो यकीन हमारे पास नहीं। लोग आके शिकायत करते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तलाक के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, मॉब
मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान लड़कियों को जो है मुर्तद बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं इन तमाम शिकायतों से पहले ये भी तो देखो तुम्हारा ईमान कैसा है, क्या तुम्हारा ईमान मजबूत है? कहते हो हालात खराब है, क्या आला हजरत के जमाने से ज्यादा हालात खराब है? क्या हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के जमाने से ज्यादा हालात खराब है? हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का जमाना पढ़ करके देखें, जब इंदिरा ने मैसा का कानून लगाया था। मैसा का कानून वो कानून है जो उसमें पकड़ा जाता था तो मकामी अदालत को सुनने का कोई अलाउड नहीं था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता था। और सुप्रीम कोर्ट भी वही करता था जो हुकूमत ऑर्डर किया करती थी। पुलिस वाले पकड़ करके लोगों को लेकर के जाते थे। इन मुश्किल हालात में जब नसबंदी के खिलाफ हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने फतवा लिखा तो लोगों ने यही तो कहा था, हुजूर हुकूमत बड़ी जालिम है। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने बता दिया, मैं मुस्तफा रजा का ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे रब ने कहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है उस पर डट जाते हैं, अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया करता है। हुजूर मुफ्ती आदम का जब फतवा निकला ना तो सीआईडी के जरिए हुकूमत को पता चला अगर मुस्तफा रजा को गिरफ्तार किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में कोहराम बच जाएगा और सारे लोग उठ खड़े होंगे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की तरफ जब हुकूमत की मैली नजरें उठी और आपके पास में सीआईडी के लोग आके कहने लगे अपना फतवा वापस ले लो, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया था, मैंने जो फतवा लिखा है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा है, फतवा नहीं बदला जाएगा, अगर वक्त आया तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। हजरात मुकर्रम, ये यकीन होता है। आज हमारे अंदर वो यकीन नहीं कि अल्लाह कल मदद करता था, आज मदद नहीं फरमाएगा। बंदा आज भी अगर अल्लाह पे यकीन रखे ना, आज जब शरीयत की बात आती है लोग बहाने बनाने लग जाते हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पाकिस्तान तशरीफ ले गए, ईद मिलाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, स्टेज सजा हुआ है, पूरी दुनिया के जय्यद उलमा, अकाबिर, मशाई, सादात, मुफ्तियान कीम, पिराने निजाम बेशुमार मौजूद है। तभी बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन तशरीफ लाते हैं, स्टेज पर आकर के बैठ गए और चूंकि वहां पर चूंकि तदय्युन कम है, टाई पहने हुए थे, उलमा देख तो रहे हैं लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन को शरीयत के खिलाफ इस काम के ऊपर टोक दें। हुजूर ताजुश शरिया एक ही बात जानते थे, शरीयत सबसे ऊपर है, सब शरीयत के नीचे है। अब जहन में सवाल पैदा होता है, इतने बड़े मशाइख को इतने सारे बुजुर्गों के बीच में अगर डांटेंगे तो हालात कहीं गलत ना हो जाए, हालात मेरे खिलाफ ना हो जाए। तो हुजूर ताजुश शरिया का यकीन जवाब देता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर के अंदर जितना नफा और नुकसान लिख दिया है, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसके अंदर न एक जर्रा कम कर सकती है न एक जर्रा बढ़ा सकती है। जो मेरे रब ने फरमा दिया है वही होकर के रहेगा। जब हुजूर ताजुश शरिया स्टेज पे गए, फौरन सज्जादा नशीन की टाई पकड़ करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया, टाई लगाना हराम है, ये जायज नहीं है, ये दलील है, ये दलील है। वो भी आले रसूल थे, जब सुना शरीयत का हुक्म अपनी गर्दन झुका दी, टाई निकाल करके अलग कर दी। हुजूर ताजुश शरिया आगे बढ़े और सादात के हाथों का बोसा देकर के बता दिया, पहले जो मैंने कहा था वो मुस्तफा की शरीयत को बयान किया था और अब मैं जो कर रहा हूं मुस्तफा जाने रहमत की आल का अदब करके मैं बता रहा हूं। हज़रात मुकर्रम, ये यकीन आज हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो पाता? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर एयरपोर्ट से जब रवाना हुए हैं मिनहाजुल कुरान के दफ्तर की तरफ तायरुल कादरी के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, 1985 की बात है, जैसे ही अब कार के अंदर बैठे किसी ने ला करके तायरुल कादरी की किताब फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन आपके हाथों में दे दी। हुजूर ताजुश शरिया ने जब किताब को देखा तो उस जालिम ने, उस बदमाश ने कुफ्र और इस्लाम को मिला करके एक कर दिया था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर ताजुश शरिया ने मिनाजुल कुरान के दफ्तर पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद में उसका रद्द किया। अफ्रीका में पहुंचे, उसको मुनाजरे का चैलेंज किया। लोगों ने कहा था हुजूर इसके लाखों सपोर्टर है, करोड़ों की तादाद में इसके मुरीदीन है, अरबों का इसके पास में तबलीग का बजट है। जब किसी के पास में माली ताकत हो, हुकूमत की ताकत हो, जब किसी के सपोर्ट के अंदर करोड़ों लोग हो, आदमी डरता है, गालियां दी जाएंगी, सताया जाएगा, हो सकता है जानलेवा हमला कर दिया जाए, न जाने किन किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने बता दिया, सारी बलाएं, सारी मुसीबतें एक तरफ, नबी मुश्किल कुशा हैं, पल में जो चाहे वो कर सकते हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, शरीयत का हुक्म
डंके की चोट पे बयान किया जाएगा। आपका यकीन रंग लाया। हुजूर ताजुश शरिया ने जब डट करके उसका रद्द किया तो वो लोग जो आपको खामोश करना चाहते थे, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी गुलामी के अंदर दाखिल होते हुए नजर आते हैं। हज़रात मुकर्रम, ये यकीन की दौलत है। आज हमारे अंदर वो यकीन नहीं है। एक डॉक्टर की बात समझ में आती है, नेता की बात समझ में आती है, एक दुनिया के मामूली इंसान की बात समझ में आती है, एक पुलिस वाले से डर जाते हैं, एक जज से डर जाते हैं। अल्लाह उसके रसूल की वो कदर हमारी नजर के अंदर नहीं। आज हम जगह जगह जलील और रुस्वा होकर के रह रहे हैं। हज़रात मुकर्रम, हुजूर ताजुश शरिया का मैं यकीन बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन के कितने आला दर्जे पर उनको फाइज फरमाया था। और क्यों ना हो, ये किनके जानशीन है, ये उनके जानशीन है जो अपने जमाने में हम शबीए गौसे आजम थे, जो नाइबे गौसे आजम थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। वो जब किसी से नहीं डरे, जब लखनऊ के अंदर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद स्टेशन पर पहुंचे ना, ट्रेन छूट रही थी, जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुए तो फौजियों के डिब्बे में चले गए। फौजी कैसे होते ये सब जानते हैं। जैसे ही जाकर के बैठे ना, उन फौजियों ने हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बदतमीजी शुरू कर दी। बताओ, फौजियों का डिब्बा, एक तन्हा बूढ़ा आदमी, साथ में एक दो मुरीद, वो क्या कर पाएगा? लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पता था, जो अल्लाह पे भरोसा करता है ना, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने लरसती हुई आवाज में कहा, खामोश हो जाओ। अगर अल्लाह के नबी की शान में बदतमीजी करोगे तो फिर देखना तुम्हारा हश्र अच्छा ना होगा। जब वो सुने तो कांप करके खड़े होकर कहते, हमने तो मुसलमानों के नबी को कुछ नहीं कहा है, क्रिश्चियनों के नबी को कहा है। हुजूर मुफ्ती आदम इन फरमाते, क्रिश्चियनों ने, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कब माना है? वो तो उन्हें अल्लाह का बेटा कहते, उनको अल्लाह का नबी तो हमने माना है। खबरदार कोई जुमला नबी की शान में तौहीन का मत निकालना। सारे फौजी डर गए, बेड खाली किया, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद को लेटाया। और जब बरेली शरीफ आया, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद उतरे, सबने हाथ जोड़ करके अलविदा करके ये बता दिया, जो खुदा पे यकीन रखता है सारी दुनिया उसके कदमों में झुकती हुई नजर आती है। हुजूर ताजुश शरिया का यकीन में बताऊं, मिस्र के दौरे पे जब तशरीफ ले गए, मिस्र के अंदर हुकूमती सतह पर यह ऑर्डर है कि शेखुल जामिया से जो भी मुलाकात करेगा वो वीडियोग्राफी उसकी रिकॉर्डिंग के तौर पर महफूज की जाएगी। लेकिन मर्द कलंदर का अपना अलग कानून हुआ करता है, अल्लाह वालों की अपनी अलग दुनिया हुआ करती है। वो खुद नहीं बदलते, हुकूमतों को बदल देते हैं। वो खुद नहीं झुकते, वो दुनिया के कानूनों को झुका देते हैं। वो किसी से डरते नहीं, सारी दुनिया उनसे डरा करती है। वो समझौता नहीं करते, हुकूमतें उनके दर पे भीख मांगने आती है। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया, तस्वीर कशी हराम है। लोगों ने कहा, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो कानून है, शेखुल जामिया से मुलाकात बगैर वीडियोग्राफी के मुमकिन नहीं। मर्द कलंदर ने बताया, सब कुछ होगा, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, मदद करने वाला परवरदिगार है। जब पहुंचे शेखुल जामिया को पता चला का सारी तस्वीरें हटा दी जाए बरेली के अख्तर रजा के एजाज के अंदर। आज हुकूमत झुक रही है, कानून मिस्र झुक रहा है। किसके सामने? बरेली के मर्द कलंदर के सामने। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया, ऐ मेरे मुरीदों, अगर तुम्हारा ईमान भी मजबूत हो जाए ना, दुनिया की हुकूमतें तुम्हारे कदमों के अंदर भी झुकने के लिए बेताब नजर आएंगी। आज कैसे कैसे हालात हमारे लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, लेकिन लोग समझौता कर रहे हैं। मुझे याद आया, एक बार एक मुसलमान को एक काफिर बादशाह ने कैद कर लिया। जब कैद में पहुंचा तो काफिर बादशाह ने कहा था, इसको जेल के अंदर एक खूबसूरत बच्ची को भेज दिया जाए ताकि इसको बहका करके इसे दामे तजवीर में गिरफ्तार करके काफिर बना दे। एक खूबसूरत बच्ची को भेजा गया। वो लड़की अंदर गई, रोजाना आती, बात करने की कोशिश करती, अपनी तरफ माइल करती, वो माइल नहीं हुए। आज हमारा नौजवान कहता है कि बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, लेकिन जब रात को घर में जाता है तो मोबाइल खोल करके न जाने क्या क्या देखता हुआ नजर आता है। अगर हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत है ना, तो वो यकीन पैदा करो जो हुजूर ताजुश शरिया ने अता फरमाया है। तो जब उस लड़की ने कई दिन तक कोशिश कर ली, मुसलमान कैदी को जब रागिब नहीं कर पाई, एक दिन वो लड़की कहती है, आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है? मुसलमान कैदी ने जो एक जुमला कहा था ना, आए मुसलमानों, आज के अय्याशी के माहौल के अंदर वो एक जुमला सोने के कलम से लिखने के लायक है। उस मुसलमान ने कोई तकरीर नहीं की, कोई दलील नहीं दी। लड़की ने जब कहा कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरे अंदर कमी क्या है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? वो अल्लाह का बंदा कहता है, बस एक बात है, मेरे अल्लाह ने मना फरमाया, इसलिए मैं तेरी तरफ नहीं देखता हूं। मैं ये होता है यकीन।
ये होता है यकीन। कोई कमरे के अंदर देखने वाला नहीं, लेकिन कहते मेरे रब ने मना फरमाया है और मेरा रब जो मना कर दे मैं वो कर नहीं सकता हूं। उस लड़की ने सुना तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। आज हमारे अंदर वो मिजाज नहीं पैदा होता। हर साल उर्से ताजुश शरिया मनाएंगे। अरे उर्से ताजुश शरिया मनाने वालों, ये भी तो देखो आपके सामने दुनिया कितने रंग बदल करके आई। मेरे मुर्शिद ने दुनिया को एक नजर उठाकर भी न देखा और बता दिया अगर मेरे मुरीद हो तो मुरीद करते वक्त में कहा कभी हराम काम मत करना, शरीयत के खिलाफ मत चलना। अगर मेरे मुरीद हो तो मेरे नक्शे कदम पर चलना। इसी तरह रूम के दरबार के अंदर एक मर्तबा कैदी को गिरफ्तार करके ले जाया गया। अरे हम तो आजाद है ना, हम तो आजाद हैं, हम जेल में नहीं है। कैदी की क्या हैसियत होती है, लेकिन अगर ईमान मजबूत हो ना तो मुसलमान कैदी का ईमान पूरी हुकूमत को हिला करके रख देता है। जब मुसलमान कैदी पहुंचा है तो क्या देखा, वहां पर दरवाजा बड़ा नीचा है और नीचे से झुक करके दाखिल होना पड़ता है, जंजीरें लटकी हुई है। मुसलमान कैदी ने कहा यह सर झुकता है खुदा की बारगाह में, खुदा के अलावा किसी और के सामने मैं नहीं झुकाऊंगा। कहा तुम कैदी होकर के इतनी बहादुरी दिखाते हो, कहा मैं गर्दन तो कटा लूंगा लेकिन गर्दन झुकाऊंगा नहीं। जब बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा सारी जंजीरों को हटा लिया जाए और उनको आराम से अंदर लाया जाए। जब मुसलमान कैदी अंदर पहुंचा तो रूम के बादशाह ने मुसलमान कैदी के ईमान को जांचने के लिए कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर तुम कलमे का इनकार कर दो, तुम अगर काफिर बन जाओ तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह भी करा दूंगा, आधी हुकूमत भी दे दूंगा। मुसलमान कैदी ने कहा तेरी हुकूमत कितनी है, का पूरी जमीन का 1/3 हिस्सा मेरी हुकूमत में दाखिल है। अगर तुम कलमे का इनकार कर दो मैं पूरी हुकूमत का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुसलमान कैदी ने एक जुमला कहा पूरी दुनिया, फिर उतनी और दुनिया, फिर उतनी और दुनिया अगर सोना चांदी से भर के तुम मुझे दे दे और मुझे यह कहे कि एक वक्त की अजान देना छोड़ दे तो मैं एक वक्त की अजान देना भी मैं तर्क नहीं करूंगा। जेल के अंदर, कैद के अंदर यह मुसलमानों का ईमान था। तब अल्लाह की तरफ से मदद आया करती थी। आज लोग कहते अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नाम आए अमाल दे। वो बंदा जो रात को फेसबुक पे लगा होता है, इंस्टाग्राम पे लगा होता है, जो यूट्यूब पे लगा होता है और गंदी चीजों को देखता है, अल्लाह की रहमतें आवाज देती है ऐ तौबा करने वाले बंदे मेरी बारगाह में आ जा, ऐ मांगने वाले बंदे मेरी बारगाह में आ जा, ऐ सवाल करने वाले बंदे मेरी बारगाह में आ जा। लेकिन बंदा फिजूल कामों में लगा होता है और सुबह का वक्त होता है तो कहता है फिलिस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मैं कहता हूं जब रब की मदद तुम्हें आवाज दे रही थी तुम गुनाहों में लगे थे और सुबह में उठ करके कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। जब तक हमारा मिजाज नहीं बदलेगा, हमारे ईमान के अंदर कुव्वत नहीं पैदा होगी, उस वक्त अल्लाह की मदद नहीं आने वाली है। अल्लाह की मदद आती है कब बंदे का ईमान मजबूत हो तब। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु जब फतह करते करते बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए, अचानक बीच में दरिया आ गया। दरिया पार करके मदाइन शहर था। अब सवाल पैदा हुआ कि मदाइन को कैसे फतह किया जाए, मदाइन को कैसे फतह किया जाए। रास्ते में जितने पुल थे पुल तोड़ दिए गए, जितनी कश्तियां थी सब कश्तियों को किनारे लगा दिया गया। अब आप बताएं कश्ती मौजूद नहीं है, पुल मौजूद नहीं है, सामने दरिया है, मुसलमानों को मदाइन फतेह करना है, मुसलमान क्या करेगा। हजरत मुकर्रम तारीख का जब ये मोड़ आता है तो तारीख के औराक फड़फड़ाने लगते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा आए मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी दरिया के अंदर अपने घोड़े के कदम डालता हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने दरिया में जब कदम डाले और पूरा का पूरा लश्कर दरिया में दाखिल हो गया और दरिया पार करके मदाइन में पहुंचा। मदाइन वालों ने देखा तो बोल उठे कि भूत आ गए, भूत आ गए, भागो भागो। अल्लाह ने मदाइन की फतेह नसीब फरमा दी है। ये ईमान की कुव्वत होती है। आज वो ईमान की कुव्वत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब जलजला आया, जमीन कांपने लगी, हजरत उमर ने क्या किया मालूम है? हजरत उमर ने क्या किया? ईमान देखो, इसे ईमान कहते हैं। हजरत उमर ने कोड़ा उठाया और कोड़ा उठा करके जमीन पे मार करके कहा जमीन क्या उमर इंसाफ नहीं कर रहा, तू कांप रही है। जब जमीन ने सुना हजरत उमर का कोड़ा खाने के बाद में जमीन का जलजला फौरन खत्म हो जाता है। ये यकीन की दौलत होती है। आज वो यकीन की दौलत हमें मिल जाए ना, अल्लाह की रहमतें आज हमारे दरमियान उतरना शुरू हो जाएंगी। मैं जिक्र कर रहा था हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का। हुजूर ताजुश शरिया का यकीन बताऊं, जब सऊदीया के अंदर हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले गए, हज का मौका है, वहाबियों ने शिकायत कर दी कि ये तुम्हारे
हुकूमत पूरे खानदान को रातों रात गायब कर देती है। ऐसी जालिम हुकूमत के अंदर बैठ करके कलेमा हक को बयान करना ये कोई मामूली बात है? कोई मामूली बात है? लेकिन ये किसके जानशीन है? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी जब हज के लिए गए थे तो सऊदी हुकूमत ने जालिमाना टैक्स लगाया था। कुछ उलमा बिक गए, कुछ उलमा दब गए, कुछ उलमा छुप गए, कुछ उलमा डर गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब पहुंचे हैं और आपकी बारगाह में लोगों ने कहा हुजूर हुकूमत ने जालिमाना टैक्स लगाया है, मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने ये नहीं देखा सऊदियों की हुकूमत है, अगर मैंने इनके खिलाफ फतवा दिया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वहीं जालिम हुकूमत की जमीन पर बैठ करके हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अल क़नाबिलुल ज़रिया के नाम से एक रिसाला लिख करके दलाइल के अंबार लगा दिए और बता दिया हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है वो हराम है, हुकूमत इस टैक्स को फौरन खत्म करे। जब मक्का और मदीना के उलमा ने देखा, आपकी बारगाह में आके कहते हुजूर आपने जो जालिम हुकूमत का रद्द किया है ये किताब नहीं है, इन हाजा इल्ला इल्हामुन, ये तो खुदा की तरफ से इल्हाम है। आप सिर्फ अजम के शेख नहीं है, आप अजम के भी शेख हैं और अरब के भी शेख हैं। अल्लाह अकबर। ये यकीन की दौलत देके, और जब बंदा यकीन रखे ना अल्लाह मदद करता है। हुजूर ताजुश शरिया भी जब पहुंचे वहाबियों ने शिकायत की हुजूर ताजुश शरिया को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी वाले पूछ रहे हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हमारे खिलाफ अकीदा रखते। हुजूर ताजुश शरिया ने ये नहीं देखा अगर मैं बोलूंगा तो मुझे जो है मारा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, ये होगा वो होगा, फूलों की सैज से उठा करके मुझे पत्थर पे लिटाया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने डंके की चोट पे बताया मैं तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हारा अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है, वसीले के बारे में, इल्म गैब के बारे में और शफाअत के बारे में और दिगर हम अहले सुन्नत के जो अकायद है तुम्हारा अकीदा उनके खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। किसी ने पूछा होगा हुजूर आप हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे, आपको रातों रात गायब कर दिया जाएगा। मेरे मुर्शिद की तुरबत से आवाज आती है जो खुदा पे भरोसा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद का सामान गायब से पैदा फरमा देता है। जालिम हुकूमत ने हज नहीं करने दिया लेकिन आइंदा साल आपका यकीन रंग लाया, हुकूमत ने खुद खत लिख करके आपको मक्का मदीना आने की दावत दी है। अल्लाह अकबर। ये यकीन की दौलत होती है। आज वो यकीन हमारे अंदर नहीं। जब नरसिंह राव आया था बरेली शरीफ के अंदर, वो चाहता था हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात कर लूं ताकि ताजुश शरिया का जो हल्का है उसके अंदर मेरी पजीराई हो जाएगी। हुजूर ताजुश शरिया को जब पता चला, आज जब पीएम आ जाए ना, आज जब हुकूमत का आदमी आ जाए ना, लोग पीछे पीछे घूमते हैं। मेरे मुर्शिद ने बता दिया मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पारा ना नहीं, हम रोटी के टुकड़ों पे बिकने वाले नहीं हैं, हुकूमतों को अपने कदमों पे झुकाने वाले लोग हैं। जो अल्लाह पे यकीन नहीं करता वो हुकूमत के लोगों के पीछे पीछे घूमता है, और जो अल्लाह पे यकीन रखता है पीएम प्रधानमंत्री उसके पीछे पीछे घूमा करता है। हुजूर ताजुश शरिया को पता चला, भेड़ी शरीफ में तशरीफ ले गए, और जब नरसिंह राव आया उधर हजरत से अर्ज किया गया हुजूर आप तो भेड़ी शरीफ में आ गए हैं, नरसिंह राव आया है, वो आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाएगा। देखो आला हुजूर ताजुश शरिया का यकीन देखो क्या फरमाते हैं। ऐ मौला मुख्तार, जब मैं आला हजरत की बारगाह से आ रहा था ना तो मैंने एक ही बात कही थी, हजरत सारी जिंदगी ऐसे लोगों को आपने अपनी बारगाह में नहीं आने दिया, आज वो आ रहा है, आज भी इसको मत आने देना। मेरा यकीन है मेरे आला हजरत उसे अपनी बारगाह में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। और फिर बाद में खबर आई नरसिंह राव ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे आला हजरत की रूहानियत ने उसे अपने रोजे पे कदम रखने का मौका ना अता फरमाया है। हजरत मुकर्रम ये यकीन की, आज अगर मामूली पैसों वाला बंदा आ जाए ना तो बंदा बिक जाता है, बंदा बिक जाता है। सेठ साहब है, लखपति है, करोड़पति है, चंदा देंगे, खानका बना देंगे, हमारा दारुल बना देंगे, हमारा मस्जिद का काम करवा देंगे। हुजूर ताजुश शरिया को पता था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुबई तशरीफ ले गए, दुबई के अंदर हीरो का कारोबार करने वाला अब्दुल रज़्ज़ाक जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों के अंदर खेलता था, हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद है। आपकी बारगाह में आकर के कहता हजरत मेरे कंपनी के अंदर तशरीफ लगे, मेरे घर के अंदर तशरीफ ले चले। आज अगर कोई दुनियादार मौलवी होता तो समझता बड़े फख्र की बात है, लाखों करोड़ों का चंदा मिल जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया शरीयत पे अमल किया जाएगा, चंदा देने वाले दुनिया वाले नहीं है, मेरे आका खुद अता फरमाते हैं। आपने फरमाया मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा। कहा हुजूर क्या बात है? कहा मुझे पता चला है तेरी कंपनी में इस साल रमजान के अंदर तरावी पढ़ाने के लिए वहाबी मौलवी आया था। कहा हुजूर मुझे पता नहीं है, मैं तौबा करता हूँ, मेरे घर चले। कहा नहीं अभी नहीं चलूंगा, आइंदा साल
रमजान आएगा, तेरी कंपनी में सुन्नी हाफिज आएगा और तरावी सुना के जाएगा, मुझे पता चल जाएगा तेरी तौबा सच्ची है, तब मैं तेरे घर पे आऊंगा, तब मैं तेरे घर पे आऊंगा। आपने जाना गवारा नहीं फरमाया है। आज लेकिन हमारे हालात, आज लोग आके हमसे कहते हैं हजरत इतने मुश्किल हालात हैं, अगर इन हालात के अंदर हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, बदमज़हबों से मिलेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा। आरएसएस हमें मिटाना चाहते हैं, हिंदू तंजीमें हमको मिटाना चाहती है। इन मुश्किल हालात के अंदर हमको मिलकर के काम करना चाहिए। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया, मिलकर के काम करने से अल्लाह की मदद नहीं आती है। अल्लाह की मदद कब आती है? रब ने खुद कुरान में फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सुस्ती मत करो, गम मत करो। अगर तुम बातें तो बहुत सारी नहीं सुन रहे, मैं साल के अंदर 100 तकरीरें करता हूं, ऐसे कोई नहीं सुनता जैसे ये लोग सुन रहे हैं। इसीलिए मैं जब प्रोग्राम देता हूं तो सब पूछता हूं कि कौन कौन है, मुझे बताएं तकरीर कौन कौन आ रहा है, सब पूछ के मैं प्रोग्राम देता हूं। क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नौजवानों के फोन आते हैं, तौबा करते हैं फोन पर मेरे सामने। कौन क्यों तौबा करते हैं? वो सुनते हैं इसलिए। और पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाले तौबा नहीं किया करते हैं, वो सारी जिंदगी पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, यहाँ तक कि हजरत मलकुल मौत आ जाते हैं। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होती रहेगी। और मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल हक साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का भी थोड़ी देर खिताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मनाने के साथ आपके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु